नमस्कार, मैं देवेंद्र पाल, फाउंडर ऑफ इंटीग्रिटी करियर एकेडमी। आज हमारे फाउंडेशन स्टूडेंट श्री कृष्ण बंसोड़े हैं जो आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण अपने बारे में कुछ बोलेंगे? मैं श्री कृष्ण बंसोड़े हूँ। मैं आईआईटी दिल्ली में सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। ओके श्री कृष्ण, जैसे अभी मुझे बताएंगे कि आईआईटी की प्रिपरेशन आपने कैसे स्टार्ट की? आईआईटी की प्रिपरेशन मतलब मैंने 8 से ही स्टार्ट कर दी थी वैसे तो। जैसे कि मतलब मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि आईआईटी क्या होता है वगैरह, लेकिन जब से मैंने आपके पास ज्वाइन किया तब से मतलब मुझे समझ में आया कि आईआईटी क्या होता है वगैरह। तो जैसे जैसे मतलब 8 9 हुआ कि मेरा इंटरेस्ट बनता गया। 11 12 में कोटा में था तब भी मतलब पाल सर मुझे गाइड करते ही रहते थे। किसी पॉइंट पे ये नहीं लगा कि कुछ कमी है। हर पॉइंट पे सर का गाइडेंस था मेरे साथ। तो आईआईटी में हो गया। ओके, थैंक यू। अभी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ तुमसे कि जैसे कि आपने 8th क्लास से, मुझे मालूम है कि आपने 8th क्लास से ज्वाइन किया, तो 8th क्लास से आपने कैसे प्रिपरेशन की आपने, ये बताएंगे क्या? आईआईटी में जाने का आपने कैसे सोचा? मुझे मतलब एक एक्सपीरियंस याद आ रहा है कि जब मैं 8th में था तब मतलब आपने एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिया था। यस जो कि मतलब पूरे क्लास में मुझसे ही हुआ था। ऐसा नहीं था कि मतलब मैं भी एवरेज स्टूडेंट था बाकियों की तरह। लेकिन जैसे कि सर मतलब हमेशा मोटिवेट करते रहते थे, उसकी वजह से मुझे इंटरेस्ट आता गया। और उस दिन मतलब कि सर का वो जो क्वेश्चन था वो सिर्फ मुझसे हुआ था। और मतलब सर अगर ऐसा कुछ हुआ तो मतलब बच्चों को प्रेज करते रहते थे, मोटिवेट करते रहते थे। उसकी वजह से एक इंटरेस्ट आया कि मतलब आईआईटी में जाना है। ओके हाँ, और एक रीज़न ये है कि मतलब जैसे कि पहले हम स्कूल लेवल का ही सोचते थे कि मतलब स्कूल में थे, कुछ आइडिया नहीं था आईआईटी वगैरह का। तो ये कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह भी पता नहीं थे, तो मतलब स्कूल में ही कंपटीशन चलता रहता था। लेकिन जब से आपके पास ज्वाइन किया तब से मतलब सर ऐसा कभी नहीं सोचते थे कि ये बच्चा यहाँ कुछ करेगा। सर मतलब उस बच्चे को नेशनल लेवल तक का ही कुछ बनाना चाहते थे। सर मतलब हमेशा हाई रैंक्स AIRs की बात करते थे, ऐसा कुछ नहीं कि पास होना है। तो उसकी वजह से भी शायद एक इंटरेस्ट जगा कि आईआईटी में जाना है वगैरह। ओके, जैसे श्री कृष्णा तुम आईआईटी में जाने का सोचा और तुम कोटा में गए 11 12 में, तो कोटा का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? कोटा का मतलब यही कि वहाँ जैसे सभी को पता है कोटा में बहुत सारे हर जगह से बच्चे आते हैं। तो मतलब वही कि वहाँ मतलब होशियार तो बच्चे होते ही है, लेकिन हार्ड वर्क जो करता है वहाँ पे वही मतलब उस पर ही कुछ होता है। जैसे हमारे पास भी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे जिसको मतलब जो आपके पास थे नहीं थे, मतलब स्कूल में उनके बहुत सारे मेडल्स रैंक्स वगैरह हुआ करती थी। जैसे स्कूल में टॉप किया करते थे बच्चे, लेकिन वो भी शायद आज आईआईटी में नहीं है, कोई है भी कोई नहीं है। लेकिन मतलब ये कोटा का एक्सपीरियंस ये रहा कि इंटेलिजेंस सभी होते हैं पर हार्ड वर्क जो करता है मतलब उसको ही मिलता है। कंटिन्यूस हार्ड वर्क और गाइडेंस, अच्छा गाइडेंस दोनों अगर आपके पास हुए तो आपको मतलब जो चाहिए वो मिल ही जाएगा। और जैसे कि तुम मतलब तुम्हारे साथी और भी थे 10th तक, तुम जैसे कभी कभी मैं क्लास में तुमसे पूछता था कि अरे तुम्हारे स्कूल में कौन होशियार है, तुम बड़े मतलब और बच्चों के नाम भी लेते थे कि ये बच्चा बहुत होशियार है। तो अभी जैसे तुमने मुझे अभी बाद में आईआईटी के मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि भाई ये बच्चे आज वो ऐसा है, ऐसा हो गया, उनके साथ में ऐसा हो गया, तो मतलब तो तुम्हें मतलब क्या है उस बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? वही कि मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स भी है अपने पास कि मतलब जिन्होंने कुछ किया नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन उनको वो अचीवमेंट नहीं हुई जो हमको लगता था कि वो कर पाएंगे। जैसे कि शायद उनको गाइडेंस की कमी पड़ गई या फिर हार्ड वर्क की कमी। यही 2 रीजंस हो सकते हैं मेनली कि एक बच्चा कुछ ना कर पाए, नहीं तो ऐसा कोई रीज़न ही नहीं है कि कोई बच्चा कुछ ना कर पाए। ओके बिल्कुल। तो अभी जैसे कि जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? मतलब ऐसा क्या करना चाहिए उनको? मतलब अभी के एज में तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं फाउंडेशन क्लासेस वगैरह भी ज़्यादा स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब नॉलेज भी सब जगह बढ़ चुका है कि आईआईटी वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं आजकल।
तो मेरे हिसाब से तो जितना जल्दी हो सके एक बच्चे को कर लेना चाहिए, मतलब स्टार्ट फाउंडेशन, क्योंकि स्कूल में मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं 10th और 11th में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि अगर एक बच्चा 10th में उसने कुछ फाउंडेशन नहीं कर रखा है और 11th में जब हो जाता है बच्चा जैसे कि IIT की या नीट की तैयारी करने के लिए, तब उस बच्चे को पता चलता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस है इसके और इसके पढ़ाई के लेवल में। लेकिन अगर एक बच्चे ने फाउंडेशन कर रखा है तो उसको मतलब उतना फ़र्क नहीं पता चलता और कहीं ना कहीं वो कंपटीशन में भी बाकियों से आगे रहता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से बच्चों को फाउंडेशन ज्वाइन करना चाहिए। और आजकल जैसे कि बहुत सारे फाउंडेशन है, तो मतलब फाउंडेशन के लिए मेरे हिसाब से तो मैंने सर के पास किया था फाउंडेशन, तो मेरे हिसाब से तो पाल सर के पास ज्वाइन करना चाहिए। जैसे कि मेरे भी अब बहुत सारे जैसे भाई के दो बच्चे वगैरह कज़न्स है बहुत सारे, नियरली सारे के सारे पाल सर के पास ही है, क्योंकि मैं उनको भी सजेस्ट करता हूँ कि आप सर के पास जाए, क्योंकि सर एकदम बेसिक लेवल से हाई लेवल तक क्लियर कर देंगे, मुझे खुद विश्वास है, इसलिए मैं सबके पास। ठीक है, तो लेकिन मैं अभी जैसे तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूँ कि श्री कृष्णा बंसोड एक ऐसे अकेले लातूर डिस्ट्रिक्ट के ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने प्री आरएमओ में सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है, कि जो अभी फ़िलहाल में IOQM एग्ज़ाम है। आपको मैं बताना चाहता हूँ उस एग्ज़ाम के बारे में कि वैसे मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, जैसे कि ओलंपिक गेम्स होते हैं ऐसे ही ओलंपिक मतलब मैथमेटिक्स के ओलंपियाड होते हैं, उसका एक लेवल है, प्री आरएमओ फर्स्ट लेवल है, तो उसमें उन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया है लातूर डिस्ट्रिक्ट में। तो और NTSC क्वालिफायर भी हैं वो, और IIT में तो है ही अभी, तो आप इसमें और क्या बोल सकते हैं तुम्हारे बारे में? तो और कुछ बोलना चाहेंगे क्या? यही बोलना चाहूँगा जो बच्चे अभी जैसे कि IIT की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? कि वही कि मतलब हार्ड वर्क करते रहें, गाइडेंस के लिए सर के पास जाए। अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं इंटीग्रिटी तो मोस्ट प्रोबेबली कीजिए, क्योंकि मैंने जितने देखे मतलब कोचिंग्स वगैरह, अब जैसे कि कोटा में भी सर के जितना परसेंटेज किसी इसका नहीं है कि अपना सिलेक्शन परसेंटेज किसी भी इंस्टीट्यूट का नहीं है। कोटा में भी अगर आप जाएंगे तो इतना ज़्यादा परसेंट मतलब सिलेक्शन परसेंटेज किसी भी इंस्टीट्यूट का नहीं है। तो मेरे हिसाब से सर के पास आपको जाना चाहिए अगर आप अच्छा फाउंडेशन करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू। हाँ श्री कृष्णा, ये बताओ कि जो बच्चे 11th-12th में कोटा जाना चाहते हैं तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसे कि मैंने आपको मेरा कोटा का एक्सपीरियंस बताया कि हार्ड वर्क और गाइडेंस इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। अब यहाँ पे ऐसे बच्चे होते हैं 10th वगैरह में जो NTSC वगैरह अच्छे मम्मी पापा क्वालिफाई कर लेते हैं, मेडल्स वगैरह ले लेते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो बच्चे भी मतलब IIT में जा पाएंगे या उनका क्लियर हो जाएगा। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत बच्चे चले जाते हैं कि मतलब अपन ने इतने सारे एग्जाम्स वगैरह क्वालिफाई कर लिए तो अपना वो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। 10th और 11th में फ़र्क है, मतलब कहीं पे भी फ़र्क है। अगर आपका हार्ड वर्क या गाइडेंस वगैरह लेना बंद कर देते हैं तो आप मतलब कुछ वो आपका जो अचीवमेंट है वो पूरा कर पाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यही बात है कि मतलब हार्ड वर्क करते रहें। कोटा जाने के बाद में वही है कि हार्ड वर्क करें, गाइडेंस ले। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, तुमने अपना ये टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम ऐसे ही जो IIT में पढ़ रहे हैं या अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनका हम इंटरव्यू लेते रहेंगे और लोगों को गाइड करते रहेंगे, और हम एक ये भी वादा करते हैं आप सभी से, हम क्वालिटी एजुकेशन देते रहेंगे, ऐसे बच्चे ही आपके सामने रिप्रेजेंट करते रहेंगे हमेशा के लिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें